Good morning. Clearly not the best of mornings. Infosys निराशाजनक परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि मुनाफे में 30% की बढ़त जरूर देखने को मिली हो, लेकिन यहाँ पर एक अदर इनकम का एक बड़ा फैक्टर है 2729 करोड़ के आसपास का, जहां पर इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट भी गिना जा रहा है, तो उसको आपको हटाकर देखना है। डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर कंपनी ने डिलीवर किया है 2.1% तक की गिरावट। एक्सपेक्टेशन थी कि एट द मोस्ट 0.3% घटेगा ये नंबर, लेकिन उससे ज्यादा दबाव में आता हुआ। यहां पर मार्जिन्स 20.1% के आसपास है, 20.7% के आसपास का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी अगर आप देखिए 2.2% तक की गिरावट है, लेकिन कंपनी गाइडेंस देती है, और जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि गाइडेंस दरअसल शायद 2 से 6% का आएगा, कंपनी ने कहा है कि FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ 1 से 3% के बीच आती हुई दिखाई देगी। मार्जिन गाइडेंस में खासा कुछ बदलाव नहीं है, 20 से 22% के रेंज में मार्जिन्स रह सकते हैं। कंपनी इस समय कह रही है कि अभी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में वीकनेस है, डिजिटल प्रोजेक्ट्स में कोई रैंप अप नहीं देखने को मिला है। लेकिन मैं डिटेल में वो कॉन कॉल और साथ ही साथ कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी। उन्होंने ये जरूर आश्वस्त किया है कि लार्ज डील्स हो रही हैं और वो इनके टीसीवी में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज है यानी कि BFSI, उसके लिए FY25 वाला साल कुछ बेहतर होने के आसार बन रहे हैं। ये एक पॉइंट है जो कंपनी दरअसल कह रही है, उसे आप देखते हैं मार्केट आश्वस्त होता है या नहीं। वैसे नंबर्स और गाइडेंस में कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। साथ ही आप ध्यान में रखेंगे बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस, और बजाज ऑटो के केस में मुनाफा 35% बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर। 1936 करोड़ का फिगर 1817 करोड़ के अनुमान के सामने। रेवेन्यू 29% बढ़कर आया है 11,485 करोड़ पर। EBITDA 34% ऊपर है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, इनफैक्ट 20% के ऊपर के मार्जिन्स देखे गए हैं वर्सेस 19.3%। तो एक खासा जंप दरअसल कंपनी के मार्जिन्स में देखने को मिला है, और अच्छे नतीजों का अनुमान था। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने डिलीवर भी किया है। ICICI सिक्योरिटीज मुनाफा 536 करोड़ पर आता हुआ बढ़कर आया 74% रेवेन्यू में। EBITDA 96% बढ़कर आया और मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आए हैं, तो इस कंपनी के लिए भी अच्छी तिमाही साबित हुई है। गोकुलदास एक्सपोर्ट रेडार पर रहेगा। QIP कंपनी ने खोल दिया है। फ्लो प्राइस 789 रुपीज 99 पैसे है। 600 करोड़ कंपनी QIP के जरिए रेस करने वाली है। GMR एयरपोर्ट का अपडेट आया है Q4 के लिए। हाईएस्ट एवर पैसेंजर ट्रैफिक इन्होंने रिपोर्ट किया है। 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। डोमेस्टिक ट्रैफिक अकेले 17% बढ़ा है। इंटरनेशनल ट्रैफिक में 33% का इजाफा देखने को मिला है। लैंडमार्क कार्स कह रहा है कि Q4 में रेवेन्यू सिर्फ 8% बढ़ा है। आफ्टर सेल्स सर्विस एंड स्पेयर पार्ट के बिजनेस में 13% सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।